तो ब्रह्मांड जो है हमारा इस प्रकार दिखता है, देखिए जैसे दिख रहा है ना, ये इस प्रकार ब्रह्मांड दिखता है। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, उसके बाद तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वरलोक, जो ये स्वर्ग लोक कहते हैं इसको, स्वर्ग लोक। उसके बाद आता है भूलोक, है ना, भूलोक। इसमें जो है ना एक भूवर लोक भी आता है बीच में, जो ये छोटे से ये दिख रहा है ना गोल गोल, ये भूवर लोक है। तो भूवर लोक इसमें अभी चर्चा नहीं करनी है, इसलिए इसको बहुत कम दिखा है। भूलोक, फिर इसके नीचे अतल लोक, वितल, सुतल, महातल, तलातल, पाताल। इस प्रकार ये नीचे के 7 लोग हैं, और सबसे नीचे अनंत शेष जो है, इन्होंने ब्रह्मांड को पूरा उठाया हुआ है, धारण किया हुआ है ना। तो अब हम चर्चा करें भूलोक में, जो सेंटर है जहां पे हम सब रहते हैं। तो भूलोक का अर्थ अर्थ ये नहीं है कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। तो भूलोक में सबसे सेंटर में है जम्बू द्वीप, है ना, जो जम्बू द्वीप दिख रहा है ये आपको। जम्बू द्वीप, द्वीप मीन्स चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो होता है लैंड, उसको द्वीप कहा जाता है। और इसके सेंटर में मेरू पर्वत है। तो इसमें जो माउंट मेरू पर्वत लिखा है, ये गलत दिखाया, दर्शाया, गलत दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, नीचे की तरफ पतला है, ऊपर की तरफ मोटा है। तो ये उल्टा छप गया इसमें। इसको आप उल्टा देख लीजिएगा अपनी तरफ से, तो मेरू जो है नीचे तरफ पतला और ऊपर स्वर्लोक तरफ चौड़ा है, ऐसा है। तो जम्बू द्वीप जो है, इसकी डायमीटर है 1 लाख योजन, है ना, 1 लाख योजन इसका डायमीटर है। उसके बाद इसको जो समंदर घेरे रखता है, वह जो है समंदर है, वह खारे पानी का समंदर है, उसका भी 1 लाख योजन का उसका डायमीटर। ठीक है। उसके बाद जम्बू द्वीप के बाद जो है ना, यहाँ पे टोटल 7 द्वीप घिरे हुए हैं, 7 द्वीपों से ये जम्बू द्वीप, उसके बाद और द्वीप, ऐसे एक एक करके 7 द्वीपों ने इस मतलब भूवर लोक में है। तो जम्बू द्वीप के बाद आता है पलाक्ष द्वीप, है ना, पलाक्ष। इसकी जो डायमीटर है वो 2 लाख योजन है। और इसके बाद जो समंदर आता है, क्योंकि आइलैंड है तो उसको समंदर घेरेगा। तो इसके बाद जो इसका आइलैंड घेरे रखता है, वो शुगर केन ओशन, है ना, जो ये ओशन ऑफ शुगर केन, ये इसको घेरे रखता है। फिर उसके बाद आता है शालमली द्वीप। शालमली द्वीप, वह जो है उसका डायमीटर है, उसका डबल होते जाएगा, जैसे 1 लाख के बाद 2 लाख हुआ, अब इसका 4 लाख योजन हो जाएगा डायमीटर। और इसका जो समंदर है, वह है दारू सुरा, है ना, जो ओशन ऑफ वाइन दिख रहा है ना, दारू का, जिसको दारू पीनी है, पूरा सागर है वहां पे दारू का। तो दरुए लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहां जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कुश आइलैंड, कुश द्वीप। कुश द्वीप का जो अपना वो है डायमीटर है, वो और बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा 8 लाख योजन, है ना, 8 लाख योजन हो जाएगा। और उसका जो समंदर है, वो घी का है ना, घी का। तो इसमें दिख रहा होगा घी, ओशन ऑफ घी एब्लिक बटर, है ना। फिर उसके बाद जो द्वीप आता है, पांचवा द्वीप, क्रॉन्च द्वीप कहते हैं उसको। और क्रॉन्च द्वीप का डायमीटर है 16 लाख योजन। और उसका जो ओशन है, उसके बाद वो जो है वो दूध का ओशन है ना, दूध से घिरा हुआ है ना, कर्डेड मिल्क। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शाक द्वीप। और शाक द्वीप का जो डायमीटर है वो 32 लाख योजन है। और उसकी जो फिर उसके ऊपर जो उसके बाद का जो सागर है, वो दही का सागर है, दूध के बाद दही। तो कई लोग बोल सकते हैं, अरे पापू जी, दूध में अगर दही डाल दिए तो वो भी तो दही बन जाएगी तो ये लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट वाला आता है पुराकर, पुष्कर, सॉरी, पुष्कर। पुष्कर द्वीप, इसका जो डायमीटर है 64 लाख योजन का डायमीटर है। और इसके बाद का जो अंत में जो पानी आता है, वो फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर का पानी आता है। तो ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब जम्बू द्वीप जो है सेंटर वाला, जहां हम रहते हैं, ये है जम्बू द्वीप। इसके सेंटर में ये मेरू पर्वत हो गया, जिसके ऊपर स्वर्गलोक है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। सेंटर में इलावृत वर्ष है। इलावृत वर्ष, ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये सारे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़, जो इनको डिवाइड करते हैं एक दूसरे से अलग अलग जगह। ये वर्ष जो है ना, 9 9 वर्ष है ना, 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष, ये मतलब ये सब रहने के स्थान है। वर्ष मतलब जो पहाड़ों के बीच की जमीन होती है, उसको वर्ष कहा जाता है, वैली जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्ष मीन्स यहाँ रहने की जगह है, लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ सारे बड़े बड़े देवता, यक्ष और बड़े जो पुण्यकारी जो लोग होते हैं, वो सब रहते हैं अलग अलग वर्षों में।
तो कहते हैं इलावृत वर्ष जो है, जो सेंटर में मेरू के बाजू में आप देख रहे हैं, वहां पे कौन रहता है? वहां पे रहती है पार्वती माता, शिव की पत्नी पार्वती, और अनेक यक्ष की पत्नियां वहां पे रहती हैं इलावृत वर्ष में। तो इस प्रकार हर वर्ष में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, कहीं पे यक्ष गंधर्व रहते हैं, इस तरह से अलग अलग जगह स्थान है जहाँ पे रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं ये भारत वर्ष में, है ना। ये जो भारत वर्ष सबसे नीचे है, ये अलग अलग वर्ष हैं। हर वर्ष को पहाड़ डिवाइड कर रहे हैं। पहाड़ों की ऊंचाई जो है 2000 योजन है, और उनकी चौड़ाई 10,000 योजन है। नहीं, हाइट उनकी 10,000 योजन है, और उनकी चौड़ाई 2000 योजन है, और लंबाई तो बहुत ज्यादा योजन है, क्योंकि ये जो पूरा जम्बू द्वीप है, ये 1 लाख योजन के हमने बात करी थी। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साइड में, ये दिख रहा है ना, 1 मिलियन, मतलब 1 लाख योजन दिख रहा है ना पूरे का डायमीटर। और 2-2 योजन देखो पहाड़ की जो दिख रही है, ये दिख रही है पहाड़ की जो चौड़ाई है, 2 योजन दिख रहा है, 2000 एक्चुअल में वो, है ना। और इधर 9,000 योजन, फिर 2000 योजन, 9,000 योजन, सब पे पास जमीन है। और इस प्रकार ये 1 लाख योजन हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। लिखा है ना 1,000 योजन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये इस तरह से, जैसे सुमेरु पर्वत है ना, ऐसा रहता है, नीचे की तरफ पतला, ऊपर की तरफ चौड़ा। ऊपर जो है वहां पे स्वर्ग लोक है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर जो है ना, अमरावती है, जहाँ पे इंद्र रहते हैं और शासन करते हैं, है ना। तो भारतवर्ष जो है, इसमें छोटा सा एक डॉट है जो पृथ्वी है, जहां पर हम रहते हैं, है ना। तो ये पूरा भारतवर्ष हमारा नहीं है, ये भारतवर्ष है, इसके अंदर पृथ्वी है, जिसको भूखंड कहा जाता है, और वहां पे हम लोग रहते हैं। और केवल भारतवर्ष में ही कर्म का विधान लगता है, और कहीं कर्म का विधान नहीं लगता। सारे किम पुरुष वर्ष है, हरि वर्ष है, इन सब में जो लोग रहते हैं, इन पे ऊपर कोई कर्म का विधान नहीं रहता है। और कहा गया है कि जो जो लोग वहां रहते हैं, उनकी आयु 10-10 हजार साल रहती है। उनके शरीर कभी खराब नहीं होते, झुर्रियां नहीं पड़ती, उनको बीमारी नहीं पड़ती, काल बाल हमेशा काले रहते हैं, सुंदर, वहां के लोग बड़े सुंदर रहते हैं, स्त्रियां अति सुंदर रहती हैं। इस प्रकार अनेक अनेक इन लोगों की गुण बताए गए हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं।